चावल और उड़द के उपाय से बनता है शत्रु हंता। अर्थात यदि कोई भी शत्रु, किसी भी प्रकार का शत्रु आपको परेशान करता हो, आप उस शत्रु से बार बार परेशान हो रहे हो, चाहे वो आपका पड़ोस का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके कार्यस्थल का हो, चाहे आपके ऑफिस या दफ्तर का हो, चाहे उस पर मुकदमा हो, किसी भी प्रकार का शत्रु यदि आपको बार बार परेशान कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हमने 40 दाने चावल के लेने हैं। चावल के 40 दाने, प्रत्येक दाना साबुत दाना होना चाहिए। 38 दाने उड़द के, दोनों को ले जा करके किसी भी ऐसे स्थान पर दबाएं जो सुनसान स्थान हो, जहां कोई आता जाता ना हो, जिसे निर्जन स्थान भी बोलते हैं। जैसे नदी का किनारा हो, या सड़क का किनारा हो, या कोई ऐसा स्थान हो जहां कोई आता जाता ना हो। एक छोटा सा गड्ढा बना लें, उसमें 40 दाने चावल के, 38 दाने उड़द के डालें। डालने के बाद उस गड्ढे को बंद कर दें। उसके ऊपर एक नींबू लेना है, नींबू के 2 भाग करने हैं। नींबू को उसके ऊपर निचोड़ते हुए हम शत्रु के दमन के लिए उसका नाम बोलेंगे। जो भी आपका शत्रु होगा उसका नाम बोलते रहेंगे। चावल को दबाते समय भी, उड़द को दबाते समय भी, गड्ढा खोलते समय भी, और नींबू उसके ऊपर निचोड़ते समय भी हम अपने शत्रु का नाम लेते रहेंगे। इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्य अस्त के बाद यदि हम करते हैं। लगातार इस क्रिया को हम कम से कम 7 दिन कर दें। यदि 43 दिन कर दें तो कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा आपका प्रतिद्वंदी हो, और कितना भी व्यक्ति आपसे द्वेष करने वाला हो, द्वेष छोड़ देगा, शत्रुता छोड़ देगा, प्रतिद्वंदता छोड़ करके मैत्री भाव प्रकट करेगा, आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। शत्रु का दमन होगा। नाश का तात्पर्य यह नहीं होता कि वो इस लोक को छोड़ करके कहीं और चला जाए। नाश का मतलब है, शत्रुता का मतलब है कि उसकी शत्रुता खत्म करनी। हमें याद में खत्म नहीं करना, ना हमें उस व्यक्ति से उसके कार्य में, कारोबार में कोई परेशानी करनी। उस व्यक्ति का ना कार्य नष्ट होगा, ना कारोबार नष्ट होगा, और ना ही किसी प्रकार का कोई उसे हानि होगी। हाँ, उसके मन में ऐसे भाव पैदा होंगे आपके प्रति, यार ये व्यक्ति सही है, मुझे कभी परेशान नहीं करता, कभी मुझसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, कभी मेरी आलोचना नहीं करता, कभी मेरा प्रतिद्वंदिता नहीं करता, कभी मुझको कटाक्ष नहीं करता, टिप्पणी नहीं करता, तो मैं इससे द्वेष क्यों करूं, मैं इससे शत्रुता क्यों करूं। यानी आपके प्रति उसे लगाव ऑटोमेटिकली आप उसके मन में होता चला जाएगा। इसे कहते हैं शत्रु दमन, इसे कहते हैं शत्रु हंता। तो हमने 40 दाने चावल के, 38 दाने उड़द के ले जाकर के किसी निर्जन स्थान पर दबाना है। दबाते समय उस शत्रु का नाम लेना है। केवल मन में यही कहना है कि वो मुझसे शत्रुता छोड़ दे, मैत्री भाव प्रकट करे, मुझसे संबंधों में हो ना हो, मगर मुझसे किसी भी प्रकार का विपरीत भाव प्रकट ना करें, किसी प्रकार की आलोचना ना करें, किसी भी प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग ना करें। यदि वो मेरा समालोचक नहीं है मत हो, मगर मेरा आलोचक तो ना हो। यदि वो मुझसे कोई द्वेष करता है तो द्वेष छोड़ दे, बस ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रुता नष्ट होगी, शत्रु नष्ट नहीं होगा। उसका द्वेष भाव नष्ट होगा, व्यापार नष्ट नहीं होगा। उसकी आलोचनात्मकता, दृष्टिकोण समाप्त होगा।
उसके किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं होगा। इस उपाय के करने से आप इस उपाय को कर सकते हैं। 40 दाने चावल के, 38 दाने उड़द के किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर गड्ढे में दाबना। दाबने के बाद उसके ऊपर नींबू निचोड़ना। शत्रु हंता योग, शत्रु दमन प्रयोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।